हेलो दोस्तों। ये दोस्तों मैथ पेडागोजी का दोस्तों क्लास 2 नंबर का है दोस्तों। 2 नंबर का दोस्तों जो दोस्तों हम प्रश्न करवाएंगे दोस्तों, यही प्रश्न सीटेट एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों हम बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों आज का 1 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर दोस्तों गणित में एक शिक्षण की शिक्षा शास्त्रीय युक्ति को केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों बच्चे को जो पढ़ाएंगे गणित दोस्तों उस किस पर दोस्तों आधारित होना चाहिए। गणित में लिखित अभ्यास कराने पर, तो दोस्तों जहाँ भी अभ्यास ऑप्शन आ जाएगा ना दोस्तों, बच्चे को अभ्यास कराना, ड्रिल और प्रैक्टिस कराना, तो दोस्तों वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है। बच्चे को दोस्तों अभ्यास नहीं कराइएगा, ड्रिल और प्रैक्टिस बच्चे को मत कराइएगा। सूत्रों को कंठस्थ से करने पर दोस्तों बच्चे कभी भी सूत्र कंठस्थ नहीं करवाइएगा। हम लोग दोस्तों जानते हैं जहाँ कंठस्थ करना, याद करना, याददाश्त बढ़ाना आ जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है। कंठस्थ कराने पर, क्योंकि बच्चे विद्यालय में एक कोरी स्लेट होते हैं। कोरी स्लेट का दोस्तों अर्थ ये होता है कि बच्चा बिल्कुल सादा होता है। नहीं दोस्तों, बच्चा जब विद्यालय में आते हैं तो अपना रहन सहन लेकर आते हैं, अपना भाषा लेकर आते हैं, अपना प्रीवियस माहौल का ज्ञान लेकर आते हैं दोस्तों, तो उसी का कोरी स्लेट। तो बच्चा कोरी स्लेट दोस्तों कभी नहीं होता है। और जिस ऑप्शन में दोस्तों कंठस्थ आ जाएंगे वो ऑप्शन दोस्तों कभी भी सही नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों के बारे में सही नहीं है। भिन्न के बारे में दोस्तों सही नहीं है। भिन्न दोस्तों हम लोग जानते हैं 8/4 दोस्तों ये क्या है, भिन्न है। इसको दोस्तों ऊपर को दोस्तों अंश कहते हैं, नीचे वाला दोस्तों हर कहते हैं। इस बात को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इसको हर कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अंश का होता है हिस्सा और हर का होता है हिस्सेदार। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई 4 भाई है और 8 बीघा जमीन है दोस्तों, और इसको कटाइएगा दोस्तों 2 मर्त में कटेगा, तो दोस्तों प्रत्येक भाई को दोस्तों कितना ज़मीन होगा, 2-2 बीघा का ना। दोस्तों इस ऑप्शन को दोस्तों समझ गए होंगे। हर का होता है हिस्सेदार, अंश माने हिस्सा, हर माने हिस्सेदार हुआ। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो भिन्न के बारे में दोस्तों कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही नहीं है। भिन्न किसी पूर्ण के भागों को निरूपित करता है, ये सही बात है। भिन्न किसी पूर्ण के शेष भाग को निरूपित नहीं करता है, निरूपित करता है दोस्तों, ये भी सही बात है। भिन्न किन्हीं वस्तुओं के संग्रह के एक भाग को निरूपित करता है, ये सही बात है। भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल भाग को निरूपित करता है, ये दोस्तों गलत बात है। केवल भिन्न जो है केवल समतुल को निरूपित नहीं करता दोस्तों, बल्कि सभी को निरूपित करता है। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में केवल आ जाता है दोस्तों, ऑप्शन गलत होता है। तो ये दोस्तों हमसे गलत ही पूछा गया था, नहीं, तो दोस्तों का नहीं 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहाँ बच्चे दोस्तों क्या होता है। दोस्तों इसमें से जो दोस्तों राइट आंसर होगा वही दोस्तों, इस चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है। गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं दोस्तों, जहाँ भी परीक्षा आ जाएगा वो ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होता है। सूत्र, जिस ऑप्शन में दोस्तों सूत्र आ जाएंगे ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होगा। छात्र प्रश्नों को हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम होते हैं, मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों
अनुभवों जैसा देखते हैं, जीवन के अनुभव के जैसा दोस्तों देखते हैं, और तथा वह अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। जो दोस्तों बच्चे के जीवन का होता है, जो बच्चे के अनुभव का होता है, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, मैथमेटिक्स गणित, इस बात को दोस्तों याद रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। इस चारों ऑप्शन में दोस्तों बेस्ट है 3 नंबर, सबसे अच्छा ऑप्शन। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। ये दोस्तों 4 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहयोग होंगे दोस्तों? तो दोस्तों यानी कि लड़की का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोषण अध्ययन। शोषण यानी दोस्तों इसका शोषण किया जा रहा है ना, यानी एक को महत्व नहीं दिया जा, लड़का को दोस्तों महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो दोस्तों लड़का का शोषण किया जा रहा है। तो इसके अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएंगे। घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, यहाँ दोस्तों अनुभव का बात नहीं हो रहा है। कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के तथा लड़कियों को दोबारा प्राप्तांकों की तुलना करना। प्राप्तांक अर्थ दोस्तों जब एग्जाम होता है उसमें मार्क आते हैं, उस मार्क का दोस्तों तुलना करना लड़का और लड़कियों का। दोस्तों जहाँ मार्क का बात आएगा ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं मार्क, अंक, ग्रेड बच्चे को बांटना, अलग करना, कैटेगरी में रखना, नामीकरण करना, पृथक्करण करना कौन करता है? योगात्मक आकलन। योगात्मक दोस्तों साल के अंत में होता है, 6 महीने पे होता है, रेगुलर नहीं होता है योगात्मक आकलन, योग करता है दोस्तों, इसलिए अंक देना बच्चे की, इसलिए दोस्तों ये गलत प्रश्न है। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे। समुदाय के अनेकाजनक व्यक्तियों की राय लेना। इसे व्यक्ति के दोस्तों राय लेकर हम क्या करेंगे? दोस्तों 4 नंबर राइट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देख पढ़ते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर का। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है? दशमलव संख्या के बारे में दोस्तों जानते हैं, दशमलव जो है दोस्तों ग्राफ पेपर पे सबसे बेस्ट रूप से दर्शाया जा सकता है, क्योंकि एक लाइन के बीच में दोस्तों 10 लाइन होता है। इसमें ग्राफ पेपर पर 10 लाइन दोस्तों होता है, तो इसमें आराम से दर्शाया जा सकता है। जैसे 1.2 अगर लिखना है तो यहाँ रंग देगा 1.2। दोस्तों दशमलव संख्या को किस पे अच्छा से दर्शा सकते हैं? तो ग्राफ पेपर पर, ग्रिड पेपर पर। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में यह शामिल होना चाहिए। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन जो दोस्तों सबसे बेस्ट है वो राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम रखना। अंक दोस्तों कौन देता है? मार्क कौन देता है? बच्चों को बांटता है और कौन है? तो योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन दोस्तों निगेटिव है, इसको काट दीजिएगा, क्योंकि बच्चे को दोस्तों बांटना नहीं ना है, अंक बांट देता है बच्चे को, हमको बांटना नहीं है, इसलिए दोस्तों अंक दोस्तों गलत है। प्रक्रियाओं और सूत्रों के ज्ञान का टेस्ट लेना। हम लोग दोस्तों जानते हैं जिस ऑप्शन में सूत्र आते हैं वो ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होता है। विद्यार्थी की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे। अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन। ये दोस्तों अर्जन के आधार पर विद्यार्थी की प्रगति, यहाँ अर्जन होना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यही ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट है तीनों से। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक युक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? दोस्तों 4 ऑप्शन है दोस्तों, इस चारों में दोस्तों जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है। तो पढ़ते हैं, सबसे कम उपयुक्त है दोस्तों कम, तो सबसे कम जो बेस्ट होगा वो आंसर होगा। इस चारों में दोस्तों जो सबसे कम बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है। तो पढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन। जिस बच्चे को गणित में कम, यहाँ दोस्तों कम अंक प्राप्त हुए हैं उसे
उस बच्चे को उसे सहपाठी के साथ बैठाना जिसके अधिक अंक आए हैं। तो दोस्तों बोलता है जिस बच्चे का कम मार्क आए हैं उस बच्चे को वहाँ बैठाना, और जिस बच्चे का अधिक अंक आए हैं ताकि वह बच्चा जो जिसका कम मार्क आए हैं वो भी ज़्यादा मार्क ला पाए। तो दोस्तों ऐसा हमको नहीं करवाना है ना। तो दोस्तों यहाँ कम है, यहाँ कम है ना दोस्तों, यहाँ इसका दोस्तों ये भी कम ही होगा। कम उपयुक्त दोस्तों, ये चारों ऑप्शन सबसे कम उपयुक्त कौन प्रश्न है, कौन ऑप्शन है दोस्तों? 4 नंबर का ऑप्शन है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। ऐसे कार्यों का सृजन करना जिसमें एक से अधिक उत्तर आने की संभावना है। दोस्तों जब बच्चे के दिनचर्या के बारे में पूछ लीजिएगा तो एक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देगा बच्चा। तो ऐसे प्रश्न बोलता है बच्चे से पूछने के लिए। अगर वही बच्चे से आप पूछ दीजिएगा अभी क्या खाए हैं तो उसका एक ही प्रश्न होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सबसे कम उपयुक्त ये 4 ही नंबर है। 1 नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पॉजिटिव है। बच्चे द्वारा की गई त्रुटि का विश्लेषण करना, तो ये सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, उसका विश्लेषण करिए। उसका विश्लेषण करिएगा तब ना आपको पता चलेगा बच्चे में कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या है, उसके अनुसार पढ़ाइएगा। तो ये सही बात है, ये भी सही बात है। 3 नंबर भी ऑप्शन भी सही बात है। औपचारिक कलन विधियों से अतिरिक्त दूसरी युक्ति का उपयोग करना। कलन विधि दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पाएंगे दोस्तों ये ऑप्शन भी सही नहीं होता है, लेकिन इससे ज़्यादा नेगेटिव है 4 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इसका 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर है। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, संख्याओं और आकृतियों के प्रतिमान हो। प्रतिमान का अर्थ हो ये होता है दोस्तों पैटर्न की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसे ये दोस्तों त्रिभुज है, ये आयत है, ठीक है। फिर दोस्तों ये त्रिभुज है, यहाँ दोस्तों क्या होगा आप लोग बता दीजिएगा। आयत होगा, आयत। उसके बाद दोस्तों आप पूछ लीजिए फिर क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो दोस्तों इसी को समझने के लिए इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा दोस्तों बेस्ट कौन होगा। इस पैटर्न को समझने के लिए इस चारों ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, तो 3 नंबर का है। अधिगमकर्ता प्रतिमान का अर्थ होता है पैटर्न को समझने के लिए पुनरावृत्ति होने वाले इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर है। अधिगमकर्ता मानक की इकाई की आवश्यकता की सराहना करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों जिस ऑप्शन में मानक लिखा हुआ आते हैं हम लोग दोस्तों जानते हो आंसर सही नहीं होते हैं। अधिगमकर्ता ज्यामितीय आकृति के नाम सीखेंगे। तो दोस्तों नाम पहले सीखा हुआ तब ना बच्चे पैटर्न में लगा रहे हैं, प्रतिमान में सेटिंग कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ये राइट आंसर नहीं है। अधिगमकर्ता अपने आप ही संख्या तथ्यों को विकसित कर पाएंगे। ये भी सही है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। किसके अनुसार, आकृति के अनुसार। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, एक बच्चे ने निम्नलिखित रूप से 2 संख्याओं को जोड़ा। 23 46 को जोड़ते हैं तो उसको 70 पूरते हैं, और 20 40 10 को जोड़ते हैं 70 पूरते हैं। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में इसके लिए कौन सा ऑप्शन दोस्तों बेस्ट है जोड़ के लिए। इस चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन सा ऑप्शन दोस्तों बेस्ट होगा। यह योग की गलत युक्ति है, नहीं दोस्तों योग तो सही है दोनों का। योग को दाएं से बाएं की ओर ही बढ़ना चाहिए, सही बात है क्या, नहीं दोस्तों। बच्चे ने योग की अवधारणा को नहीं समझा है। दोस्तों जब बच्चा नहीं समझे जोड़ की अवधारणा को तो बना फिर किसी लिए, तो बच्चा अवधारणा को समझ चुके हैं। यह योग की वैकल्पिक की युक्ति है। तो दोस्तों यही राइट आंसर है 4 नंबर का। 4 नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, समय की अवधारणा का विकास कराते हुए एक शिक्षिका 2.5 3 सवा 3 जैसे शब्द का एक
साथ प्रयोग करती है तो इसका उद्देश्य है दोस्तों 3:15 का 3:45 का। 3:15 का अर्थ ये होता है दोस्तों, यानी कि 3:25 3:25 को ही दोस्तों 3:15 कहते हैं। जैसे 1.25 किलो, 1 kg 1 पाव, ठीक उसी प्रकार। और 3:45 का अर्थ दोस्तों ऐसे ही होता है, दोस्तों समझ गए होंगे। इसी प्रकार है दोस्तों, इस प्रश्न को दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों इस 4 ऑप्शन पे दोस्तों ध्यान दीजिए। अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों इसका यही राइट आंसर है 4 नंबर का। इससे बच्चे ये जानते हैं तो बीते हुए समय शेष समय के बीच में दोस्तों संबंध स्थापित बच्चा कर रहा है, ये राइट आंसर है। पौने तथा सवा शब्दों में अंतर बताना नहीं दोस्तों। अंक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण। पौने तथा सवा की आवर्तनी विद्यार्थी को सिखाना। दोस्तों अध्यापिका जो है गुजरे हुए समय और शेष समय के बीच में संबंध बनाने में सहायता निभा रही है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों की गणित के प्रति सबसे अधिक उपयुक्त समान भ्रांति है। भ्रांति दोस्तों इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जब छोटे बच्चा अपना दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो कंसेप्ट ये बनाएंगे कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूम रहे हैं। यानी कि कंसेप्ट जो बच्चे बनाते हैं दोस्तों, भ्रांति जो बनाते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर गलत ही होते हैं। इसलिए बच्चा को भ्रांति बनाने दीजिएगा। कभी भ्रांति से दूर मत भागिएगा, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बच्चे में दोस्तों कभी भी आप कमी मत निकालिएगा। तो पढ़ते हैं, गणित केवल संख्या के बारे में ही नहीं बताते हैं, ये सही बात है। गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है, ये सही बात है। गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है, सही बात है। अमूर्त को गणित दोस्तों बहुत सारा अमूर्त चीज़ है, जैसे 75 कितना होगा, इसका जो परिणाम है दोस्तों अमूर्त है। गणित दोस्तों अमूर्त विषय है, इस बात को याद रखिएगा। गणित बहुत मुश्किल है, अतः यह एक भयावह विषय है, यही दोस्तों गलत बात है। गणित बहुत मुश्किल है नहीं दोस्तों, जो गणित पढ़ते हैं उससे जाकर पूछिएगा, बोलेगा नहीं गणित हमको बहुत आसान लगता है। तो दोस्तों ये कोई बहुत भारी विषय नहीं है और ना ही भयावह विषय है, तो यही दोस्तों गलत है। तो यही 4 नंबर दोस्तों 11 का दोस्तों 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित का कथन दोस्तों सही है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में दोस्तों गणित के बारे में दोस्तों कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ 3 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे। 1 से 10 तक के बीच में 4 आभाज्य संख्या है, यही दोस्तों सही बात है। जैसे लिखते हैं दोस्तों 1, ये आभाज्य संख्या है दोस्तों। 1 दोस्तों आभाज्य संख्या नहीं होगा। आभाज्य संख्या उसको दोस्तों कहते हैं जिसका गुणनखंड कम से कम 2 हो। अभाज्य संख्या दोस्तों उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड दोस्तों कम से कम 2 है। 1 आभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, 2 आभाज्य संख्या है, 3 आभाज्य संख्या है, 5 आभाज्य संख्या है, 7 आभाज्य संख्या है। ये दोस्तों 4 है आभाज्य संख्या है, यही दोस्तों बात सही है। सभी विषम संख्याएं आभाज्य संख्या होती है नहीं दोस्तों, एक भी विषम संख्या है, क्योंकि दोस्तों एक में 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो एक विषम संख्या है लेकिन आभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका 2 गुणनखंड नहीं पुरता है, इसलिए दोस्तों 1 का 2 गुणनखंड नहीं होता है। 1 है तो 1 ही रहेगा, इसका 2 गुणनखंड हो ही नहीं सकता है दोस्तों, इसलिए ये गलत है। इसलिए दोस्तों ये गलत है। सभी सम संख्याएँ भाज्य संख्या होती है, क्या सही है। भाज्य यानी कि तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 है दोस्तों, जैसे 2 भाज्य संख्या नहीं है ना, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर 7 लोग है। 4 नंबर ऑप्शन है, एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है।
4 नंबर ऑप्शन दोस्तों ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आभास संख्या 5 है। आभास संख्या दोस्तों 5 लिखे हैं, 5 को कितना लिखेंगे दोस्तों, 1 गुना 5। दोस्तों इसका 3 गुना संख्या आ सकता है नहीं ना, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 2 से अधिक की दो से अधिक गुणनफल नहीं लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों 2 है आभास संख्या, इसको 1 लिखेंगे या तो 2 लिखेंगे। जैसे 27 है दोस्तों आभास संख्या, 27 2 7, तो इसको दोस्तों 27 कितना लिखेंगे, 27 29 है दोस्तों आभास संख्या, 29 लेते हैं तो 29 आभास संख्या, 29 को या तो 1 लिखिएगा या तो 29 ही लिखिएगा। क्यों दोस्तों, ये दूसरे खात में है ही नहीं, खात में विभाजित जो संख्या दोस्तों विभाजित नहीं होता उसी को दोस्तों आभास संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे, जो संख्या विभाजित नहीं होगा वही आभास संख्या है, वो आभास संख्या को रूट संख्या कहते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित गणित में आनंद लेने के लिए दोस्तों जरूरी है बच्चे के लिए। बच्चा कैसे दोस्तों आनंद ले के दोस्तों पढ़ेंगे, इसके लिए क्या दोस्तों बच्चे में जरूरी है। तो 4 ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट है। बच्चा को दोस्तों कब आनंद के साथ पढ़ेगा, जब उसका कार्य विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन दैनिक जीवन रोज़मर्रा जीवन से संबंधित होगा। बच्चे को कहानी के अनुसार पढ़ाइए, मैथ ही पढ़ाते दोस्तों, बच्चे कहानी के अनुसार पढ़ाइए। दिन जैसे वास्तविक जीवन में लोग जीते हैं उस विधि से पढ़ाइए। जीवन के अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तकों का भाग होना चाहिए, यही सही बात है। पाठ्य पुस्तक में जो लोग जीवन में कैसे जीते हैं उसके बारे में लिखा हुआ पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर सबसे बेस्ट दोस्तों 4 ही नंबर है। गणित के आकलन में कठिन विषय को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन बोल रहा है कठिन विषय को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये दोस्तों गलत है। विद्यार्थी को प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए अभ्यास को हल करने के लिए कहना चाहिए। दोस्तों इकाई के अंत में, और दोस्तों हम लोग जानते हैं बच्चे से अभ्यास नहीं कराना है, ड्रिल प्रैक्टिस नहीं करवाना है, इसलिए दोस्तों ये 2 नंबर दोस्तों ऑप्शन गलत है। प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित करने के लिए दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर है, ये दोस्तों सम्मिलित नहीं करना है। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ये कहता है दोस्तों सिलेबस जो है ना दोस्तों उसको कम करना है, सिलेबस कम दोस्तों फ्लेक्सिबल आना है, विषय जितना है दोस्तों उसको कम करना है ताकि बच्चे रटने से बचे, याद करने से बचे, इसलिए दोस्तों विषय को कम करने का बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2025 कहता है बच्चे को कम पढ़ाइए ताकि बच्चे रट्टे नहीं समझ के पढ़े। 14 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, डैश पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है। दोस्तों ये गणित में जो साधारण ब्याज सूत्र दोस्तों क्या बताते हैं, ये दोस्तों ज्ञान को बताते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 15 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रत्युत्तर में CBSE ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में पारित किया। दोस्तों सतत और समग्र मूल्यांकन को सरकार कब पारित किया है, पहले सतत और समग्र मूल्यांकन के बारे में जान लीजिए। दोस्तों जो मूल्यांकन लगातार और सब दिन होता है, प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष में होता है, रोज़ जो मूल्यांकन आज हुआ कल हुआ परसों हुआ, और ये मूल्यांकन विद्यालय में होता है। सतत मूल्यांकन जो मूल्यांकन सब दिन चलते रहता है। दोस्तों ये कब शामिल किया गया था, सरकार कब शामिल किया दोस्तों, 2010 में इसको दोस्तों शामिल किए हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन को सरकार कब शामिल किए हैं, तो 2010 ईस्वी में। ये दोस्तों अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षक के लिए शिक्षण शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए, यानी कि शिक्षण शास्त्र दोस्तों किस पर केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं जिस ऑप्शन में ड्रिल और प्रैक्टिस आ जाते हैं वो ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। परिकल्पना, सृजन एवं जांच पर नहीं दोस्तों,
सृजन करना, ये दोस्तों सही बात है। उपदेशात्मक संप्रेषण पर नहीं दोस्तों। इसका दोस्तों सीटेट राइट आंसर माने हैं प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा के शिक्षण शास्त्र को केंद्रित किस पे होना चाहिए दोस्तों? आगमन विधि पर, आगमनात्मक उपागम पर। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे। बच्चे को पहले उदाहरण दीजिए दोस्तों। पेड़ पौधा से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी मिलते हैं। पेड़ पौधा दोस्तों हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे से हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं पेड़ पौधे का, तो इसलिए पेड़ पौधे हम लोग को दोस्तों क्या है? आवश्यक है। ऐसे बच्चे को पहले उदाहरण दीजिएगा, तब उसके बारे में पूछ लीजिएगा। उसी को कहते हैं आगमनात्मक उपागम पर। आगमन विधि में पहले दोस्तों बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उस वस्तु के बारे में बताया जाता है। दोस्तों समझ गए होंगे। वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।